क्या बात है? ये तुम्हारे साथ डाकू रानी माँ को खादिम का प्रणाम स्वीकार। मैं बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। क्या मेरे बेटी से कोई गलती हुई? नहीं रानी माँ, तुम्हारे बेटे से कोई गलती नहीं हुई। राजमाता आप शायद मुझे राजमाता के आपने हमें पहचाना नहीं। रानी माँ, मैं कोई डाकू नहीं, बल्कि मैं वही तुम्हारा वफादार सेनापति जसवंत सिंह हूँ। रानी माँ, हाँ रानी माँ, इस हाल में हाँ रानी माँ, मेरी ये हाल मुझे इस हाल में पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं रानी माँ, इसी राज दरबार का जो महामंत्री बलवंत सिंह है और आपकी जो छोटी महारानी दोनों हमारे साथ ऐसी चाल चली कि आज मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। राजमाता शायद आपको याद होगा, एक समय उस मंत्री बलवंत सिंह ने तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हें मिटाने की कोशिश की थी और मैंने पहुंचकर तुम्हारी जान बचाई थी। रानी माँ, बस उसी थोड़ी सी दुश्मनी के लिए जानते हो उन दोनों ने क्या सियासत की चाल चली है। महाराज से मेरी शिकायत की गई, मैं और बड़ी महारानी दोनों आपस में मिले हुए हैं और आपस में एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसा कलंक मेरे मस्तक में लगाया गया रानी माँ। और उसके बाद छोटी महारानी ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ इश्क फरमा रही थी। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने जानती मेरे साथ क्या किया, खुद अपने कमरे में मेरे ऊपर वो खुद आ गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। और ये शोर शराबा सुनकर महाराज वहां पर आ गए और मेरी एक बात सुनी गई। महाराज ने हमें कैद करवा लिया, हमें कैद खाने में डलवा दिया गया, मेरा खाना पानी सब बंद करवा दिया गया। लेकिन शुक्र है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस दरबारी का जिसने मुझे उस कैद खाने से आजाद कर दिया। और रानी माँ, जब से मैं आजाद हो गया और अपने बदन पे ये भेष धारण कर लिया और वो वर्दी हमसे बहुत दूर चली गई। रानी माँ, ये भेष अपने बदन पे धारण करके अपने हाथों में बंदूक उठा लिया और कसम खा लिया राजमाता कि जिस कमीनों ने मेरे मस्तक में कलंक का टीका लगाया है, जब तक इस कलंक के टीके को उनके खून से नहीं धोऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राजमाता, आज मेरे मन में न जाने क्या हो रहा है, मुझे शंका हो रही है कि आज मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि हमारे सम्राट पे कोई जुर्म हो रहा है। इसलिए हम सबको इसी वक्त राज दरबार जाना होगा। चलिए राज दरबार। उन हरामजादों ने महाराज के साथ
कुछ बुरा न करती। हाँ रानी माँ, मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग मेरे साथ राज दरबार चलो और आज फैसला खुलेआम जनता के सामने होगा। आइए राजमाता, जल्दी से आओ सब लोग मेरे साथ। ये कौन है और आपको राजमाता? ये कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी कैसे बेटी जरूर बताऊं। सबसे पहले आप राजमहल चलिए। रास्ते मोरा पुकारी पड़ी गए, रास्ते मोरा पुकारी पड़ी गए। ना कुछ कहेंगे ना कुछ लेंगे, ना कुछ कहेंगे ना कुछ लेंगे, और हमारे खसियों का रड़वा कर गए। रास्ते मेरा पड़ी गए। क्या है? आज लंबादार ये गांव में हमार मुझे से हीटर, हमार मुझे से हीटर लंबादार के मुझे के लिए ध्यान से जैसे भैंसी के चिंतन। क्या ही बोलेगा? सुनो मेरी बात। तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अगर ये बात है किसी मैं जा रही हूँ महाराज जी वसीयतनामे पे दस्तखत करा लेती हूँ। तो चलो आगे, पीछे मैं आ रहा हूँ। क्या आपको महाराज विक्रम सिंह यमपुर पठाने के लिए तुम्हें अगर कुछ बनना है तो जो हम कहें वो करो। अरे करो आप तब तो क्या करो? अरे आज महाराज का अंत होने जा रहा है। इनका पूरा परिवार का विनाश हो गया है। अब राज में महाराज मैं बनूंगा और महारानी स्वामिनी बनेगी। तुम राजा बन जाओ, जब तितली बन जाए, जब बबुल्ले बन जाए, जब गदहवा बन जाए। बहुत तुम्हारे सुनो
कड़वे यार न मिले और दुश्मन मिले सवेरे शाम मगर मतलब यार न मिले। अभी तक मंत्री जी नहीं आए, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। द्वारपाल स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहने चाहती हूँ। साउथ से कहो फिर कहना क्या चाहती हो? ये वसीयतनामे पे आपका दस्तखत चाहिए। क्या कहा? मिल लो। हाँ अरे जल्दी करो। ये लीजिए स्वामी जी, इससे आपका दस्तखत करना। इस पे मुझे दस्तखत करना है, क्यों? तो तू मुझे पागल समझती है क्यों? इस वसीयत पे मैं दस्तखत कर दूंगा और तू इस रियासत की भटका बन जाए, क्यों? दस्तखत नहीं करूंगा। नहीं करोगे? ऐसे नहीं नहीं करोगे दस्तखत? नहीं करूंगा। तो अपने तुम्हारे और उमर हो गए हाथ में। और शाही पोशाक उतार लिए जाए। नहीं, अरे तुम हमारी महारानी हो और तुम हमारे साथ तुम्हारी महारानी है? नहीं, तुम्हारी महारानी मेरी महारानी है। सबसे पहले इनके साथ और पूरा पोशाक निकाले। पोशाक लेकर लग गई, उतार करके मौसी के मशीन में धो लाई। वॉशिंग मशीन बोलो। हाँ, वॉशिंग मशीन। अरे भाई सुनीला से रखा रहो। सुनीला लगाओ हाथ गई। अरे जाओ तेल में डाल दीजिए। ले जाओ। एक शेर तुम्हारे पास था मंत्री, और महारानी के कहने पर उस शेर को जेल करवा दिया, जिसका सेना
मुकुंद नाम था। अगर वो होता तो आज ये दिन तुझे देखना नसीब नहीं होता। आओ लगते हैं अरे ही बेटा ये साले तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? कौन हो तुम लोग हमारे नाम से वाकिफ नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं अंडोबंद देश का रहने वाला महाराज फटफटा सिंह के नाम से लोग जानते हैं। तुम? देश का रहने वाला महाराज फटफटा सिंह। और जिस रियासत जिस गांव में मैं चला जाता हूँ लोग हमारे सामने सर को झुका देते हैं। आज तुम लोग एक कुर्सी पे बैठकर मैं आ गया, मुझे बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। वो मैं तुम लोगों को देखा नहीं ना। हर व्यवस्था तुम्हारे लिए है, तुम परेशान ना हो। ये बता तू कौन है यहाँ का? यहाँ का मंत्री था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद महाराज बनने वाला हूँ। साले हमसे बड़ा कौन महाराज बनने वाला पैदा हो गया? क्यों? महाराज फटफटा सिंह। तुम साले रणसी तो कौन है रे कुतिया? आगे बढ़। ओए संभाल कर बोलो, नहीं तो संभाल लो। वो मार मारूंगा ना तुम्हारी जिंदगी झंड कर दूंगा। मैं आपकी महारानी हूँ, मेरा नाम महारानी कामनीवती है। अगर तुम्हारा नाम महारानी कामनीवती है तो हमारा नाम महाराज फटफटा सिंह है। समझ लो हमारे वसूलों से तुम अभी बात। अरे फटफटा धीरे मार पेट में बच्चा है क्या बताया? सहली शुतहर यहाँ माँ बोलो जो गलती हुई वो हो गई और तो चाहिए क्या ये बता दो। तो हमारे नजरों से दूर हो जाते। आखिर आप मुझे की मारे महाराज फटफटा सिंह? सबसे पहले कुर्सी लगा। कुर्सी तुरंत लगा नहीं, हमारा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारे लोगों का सिलसिला को देखकर। ऐसे देखिए महाराज, सीधा लगा दे, क्या लगाऊं क्या? लगा दे सीधा। कुर्सी लगा दे। ये सुनील पटेल की मार है नौटंकी। राजा एक बार अपना जवानी वापस कर देंगे हम। कुर्सी लगा, जो बात करेंगे। वो रणजीत भड़ुआ पीछे खड़े रहना साले। आज पीछे तो साला ऐसा जंग खा रहा। सुनो बोलिए। आपको नाश्ता चाहिए। नाश्ता? नाश्ता क्या जानते तो हो? मंगाऊं? नाश्ता जानते हो किस चीज का नाश्ता करना चाहते हैं? चीज का? वो बड़ा सांप तो मुझे आंख चाहिए। अरे मिल पाएगा महाराज, आज नहीं मिल पाएगा। अरे मिल जाएगा मिल
जाएगा। और मुझे छिपकली की आंख चाहिए। आप चकली बनवाएंगे। क्या होगा? अरे हम नाश्ता करेंगे क्या? चलो मिल जाएगा वो भी। क्योंकि हम अंडमान देश का रहने वाला भारत फटा है। हाँ, महाराज। हाँ सुने, जो पीला वाला बैठक होता है ना, ये है पीला वाला जो कर कर बोलता है, असार में। उसकी मुझको जीभ चाहिए। जी, हाँ ये क्या होगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा। और मुर्दे की मुझे खोपड़ी का गूदा चाहिए। दूसरा, हाँ मिलेगा। हाँ वो भी मिल जाएगा। बोल दो कहोगे वो सब कमेटी वाले से बोल दो कम से कम 25 टैंकर पानी की व्यवस्था करो फ्रीज का, जो कि हम स्नान करना चाहते अरे हैं। सब व्यवस्था है, टंकी बगल में है। चलिए हमारे कपड़े उतारिए, क्योंकि हमारे पसीना बहने लगा है। अरे महाराज खटखटा जी का कपड़ा उतार लीजिए। नया बेहोश हो जाएंगे। महाराज खटखटा सिंह हो मुरलीला उधर हंटर से मारो, लाल से आ जाएगा। 300 मारो। पहले देखो हाथ कहाँ लगा। मुझे जितना मारा अब तुझे उतना ही मार पड़ेगी। और अंडमान देश के महाराज फटफट। और बनकर आओगे महाराज। दादा दादा न काढ़ो, तुम्हारा नंबर लगा। मेरी बात सुनो, टाइम का नहीं। महाराज को लेकर हो, इसी वक्त महाराज की फांसी होगी। नहीं मारेंगे। सही बात है। फांसी दे। ये कड़ी खोल लो, अब फांसी का फंदा गले में डाल दो। तेरे दिल कहने पे ये फांसी का फंदा कट हो जाना चाहिए। आखिरी बार मरने वाले की ख्वाहिश पूरी की जाती है। आना चाहते हो? अरे तुम टाइम का नहीं, खिला नहीं तो समझ लो हाथ से निकल जाएगा। बोलो ना साहब। होशियार हो जाओ। यार नहीं कहोगे होशियार और जाकर बोलो। न मारो।
लेकिन तुम लोग कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? गद्दार बागी वो है हैं? हुकूमत, गद्दार बागी तुम दोनों हो। अभी तुम कौन हो? अच्छा, तो मेरा परिचय जानना चाहती कि हम कौन? यहाँ किस लिए आए हो? महारानी कामनी, मेरा परिचय जानेगी तो तेरे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। आज तक मैं तेरे सामने डाकू शारदा सिंह बनकर आता रहा, लेकिन मैं कोई डाकू नहीं महारानी कामनी। गांव से मैं वही तेरी शतरंज की चाल का मैं भी एक मोहरा हूँ। मैं वही सेनापत जसवंत सिंह हूँ। पहचाना मुझे? सेनापत? हाँ, सेनापत जसवंत सिंह। हराम महाराज, कहिए सेनापति। आज आप इस हाल में राजन, उस दिन मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहे थे आप, मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया आपने। हमें इसी बात का डर था महाराज, ये दोनों कामनी और बलवंत सिंह एक जहरीले नाग और नागिन बन चुके हैं। ये आपको किसी भी समय डस सकते हैं महाराज। मैं बहुत मिन्नत खुशामद की, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। आज वही नजारा आपके सामने आ गया ना महाराज। राजन, इन दोनों कमीनों के लिए क्या हुक्म है? महाराज, आज मैं आपको और किसी से मिलवाता हूँ। बेटा आओ इधर। महाराज, इस लाल को पहचानिए, इसे पहचानिए महाराज। ये तुम्हारे महल का चिराग है महाराज। तुम्हारा बेटा है राजन, ये तुम्हारा बेटा हीरा है राजन। क्या हीरा? मोती राजन, ये रही मोती। हीरा और मोती का मिलन हो गया महाराज। आप इस हीरे के मालिक को पहचानते हैं राजन? ये हीरे का माला वही है जो उन महात्मा ने दिया था और कहा था कि जब हीरा और मोती का मिलन होगा तभी तुम्हारे महल में चिराग जलेगा। गौर से देखिए, आज हीरा मोती का मिलन हो गया है और तुम्हारे राजमहल में चिराग जल गया है राजन। और आपने जिस देवी जैसी पत्नी को पैरों की ठोकर मारकर महल से बाहर निकाल दिया था, दर की ठोकर खाने के लिए आज वो देवी स्वरूप तुम्हारी महारानी तुम्हारे सामने है। हुक्म देता हूँ, हमारी रियासत में जिंदा रहे तो हमेशा हम सबको और हमारी प्रजा को तकलीफ देते रहेंगे। और जो कुछ भी मैंने किया इन्हीं दोनों को कहने में दिया, अपने घर से बेघर हो गया। सेनापति जी, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप हमारे सम्राट हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं।
माफी मांगकर हमें शर्मिंदा कीजिए महाराज, क्योंकि ये खादिम पहले भी आपका गुलाम था और आज भी आपका गुलाम है महाराज। सेनापति जी, मैं आपका वफादार पहले भी था और आज भी मैं आपका वफादार हूँ। मैं हूँ वफादार, मैं हूँ वफादार, वफाई का सबक पाया हूँ और इन्हीं घातों से महाराज मैंने आपका नमक खाया। महाराज, रही बात महारानी कामनी की, इसे तो मैं सजा नहीं दे सकता। इसको सजा देने के लिए आपका भी महाराज, आपका अधिकार है। आप जो चाहे वो सजा दीजिए, लेकिन इस दुष्ट बलवंत सिंह को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा महाराज। और इस कमीने को बतावे क्या पूछना चाहते हैं? यही काम मैंने बड़ी महारानी के साथ घिनौना काम किया था। देखो, मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये जो काम मैंने किया है, ये छोटी महारानी के कहने से किया है। जैसे आपने इनका कहा नहीं किया, आपको इस जगह भेज दिया। अगर मैं नहीं करता तो ये भी हक मुझे ऐसा ही करती। हरामजादे, मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं सारी मुसीबतों को झेल कर आज भी तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ। आपको इस राज का महामंत्री होकर मंत्री महाराज का सलाहकार होता है, महाराज के बाद प्रजा का मालिक होता है, और तू एक औरत के कहने में आकर अपने सम्राट, अपने उस दोस्त सेनापति के साथ इतना घटिया और घिनौना काम किया। सिंह, और जैसा किया है तूने हरामजादा, जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। इसके बदन पे जितने भी शाही वस्त्र हैं, सारे वस्त्र उतारे जाएं, क्योंकि गधे की पीठ पर घोड़े की जींस शोभा नहीं देती। उतार इसके कपड़े हरामजादे के, समाज के सामने नंगा कर दो इसे। बेटा, अरे तू तो मेरा आदमी है। देख मुनीलाल, मैं जहाँ गया तुझे अपने साथ ले गया, जो खाया वो तुझको मैंने खिलाया। यहाँ तक कल भंडारे में तूने ज्यादा खा लिया, पट्टी कर रहा था। और समझ ले, कंपनी के घर से लेकर अरे देवराज से ले ले, पूरा तो तुझको मूंगफली का छिलका हमने खवा दिया। तो देख, अगर हमको मारेगा तो फिर इंसानियत कहाँ रह जाएगी। अब
तैयार या समय बहुत कम है, नहीं सूरज जो है हुकुम जारी चलो तैयार आजे जैसे सपना में घोड़ा ये सबसे कपड़ा पहना शुरू कर दिया तो डिजाइन मौसम ठंडी का चल रहा ना। भैया देख ले लंबा प्यार काम है, नीचे से ऊपर तक जैसे सरकारी ऊँट समझो। अरे मारा गवा कि मारा गवा और बाजी मामा मारा गवा बाजी मामा जल्दी करो साले है जौन मार मारो पूरे खून बहा दे एक ही लाइन जाने देखा तो कहीं मोहम्मद रफी नहीं आएंगे। अरे हुनरिया होने वाली है, मंत्री का बड़ा दियो उतार हुनरिया होने वाली है। दुल्हन के भाई दुल्हन के काहे करार मचाओ, दुल्हन के भाई दुल्हन तेरे अम्मौसी ना तेरे मौसी मरने के लिए तैयार हो जाना। आप ये मेरे सामने सिर्फ एक जिंदा लाश है और लाश को ज्यादा देर तक रखो तो बदबू वाली लगती है। महामंत्री बलवंत सिंह मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। आज तेरा नाम सारी दुनिया से हुआ। ये तुम्हारी बंदूक की वार कितनी दूर की है? क्यों?
तो ठीक है, आज तू भाग कर दिखा। मैं जा रहा हूं। जा। मेरा दुश्मन समाप्त हो गया। महारानी को सजा देना आपके अधिकार में महाराज। आप इन्हें क्या सजा देते हैं ये आप मुकर्रर करेंगे। मुझे छोड़ तुझे कामनी कहूँ कि कमीनी कहूँ? राम जादी मुंडीलाल, तू क्या करना चाहता है? जैसा आप हुक्म करेंगे, आपको लंबादार आपके टुकड़े पड़ने वाले आपके नौकर जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। आपसे पहले हटाओ। तू करेगा क्यों? मैं भूल गया क्या? कभी नहीं। तेरे पगला तेरा भेद है भूल गया। चाहता है और उगाड़ इसके चमड़े। भैया दुश्मन मिले सवेरे शाम मगर मतलब यार न मिले और रड़वा रहा जलम भक्त मगर कसा नार न मिले। मेहरा गोरी हो या काली मगर छिनार न मिला है। कुकुर 70 बार काटे मगर मिला। आप तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मुनीला ने किया है। हाँ राम जाती, आज तेरी वजह से मैं इधर उधर भटक रही थी और तुझे माफ कर दूं और आया हुआ मौका मैं कैसे हाथ से जाने दूं हराम। अरे नहीं। हरामखोर, अब तेरा मरना ही अच्छा है। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया गया तो रैया ग्राम सभा के हर लड़कों को तुम बर्बाद नहीं। मुझे छोड़ दीजिए, तैयार हो जाओ। अरे नहीं, नंबर 1 मुझे ले जाना चाहते हैं, नंबर 2
आई था, इसलिए आप मेरी अकेली नहीं जाओगी, हमका न लग जा, हमका बहुत देर इंतजार करत हुई। तुझे साथ लेकर जाऊंगी। हाँ, हमें चुन्नू मुन्नू का करेंगे। तेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। हाय राम हो, हाय तैयार हम देश दादा जान रहे हैं जगराता हरी और हम ऐसे रही में 15 पूरी 3 किलो सूखी सब्जी गैर 16 तो जाओ हम के खायो हमारी जो दादा तो 2.5 घंटे में दान कर दियो चल रहे आओ मैदान में समाज आज अपनी सारी दुश्मन मारी गई। आज दोबारा इस रात भर में खुशियां होती हैं। महाराज इसी खुशी में मैं एक खुशी और शामिल करना चाहता हूँ। आखिर वो कौन सी महाराज अपना बेटा ये राजकुमार लिया है, ये बच्चे दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों की शादी करवा दें। ठीक है सेनापति जी, ये शादी मैं अपने हाथों से तत्काल किए देता हूँ। आज वर्ष की बात खुशियां लौटी है। मैं चाहता हूँ कि सारी प्रजा को आमंत्रित किया जाए, राजमहल सजवाया जाए और राजमहल में एक बहुत बड़ा जलसा मनाया जाए। क्यों नहीं सेनापति जी? चलो महाराज हम लोग जलसे की तैयारी करते हैं। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, ये था मेरा खेल हीरा मोती का मिलन, हीरा मोती का मिलन महारानी की चाल उर्फ डाकू साधा सिंह। इसे प्रस्तुत किया जा रहा था न्यू आजाद थिएटर संगीत पार्टी ग्राम बालेपुर जनपद रायबरेली से। जो हमारा खेल अब यही समाप्त किया जा रहा है। अगर आप लोग चाहे तो एक 2 4 गीत सुन सकते हैं। बोलो सरस्वती मैया की।